नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरपाली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए स्पेशल धमाका का क्लास। ठीक है, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपके इंट्रेंस एग्जाम में इस वीडियो में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में मिल जाए यहाँ से, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वह नियम जिसके अनुसार यौगिक के अवयवी तत्व सदैव भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, बी स्थिर अनुपात का नियम, सी व्युत्क्रम अनुपात का नियम और डी दे रहा है विसरण का नियम। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, क्या? क्योंकि स्थिर नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यौगिक के अवयवी तत्व सदैव भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, गैस में विसरण गति होती है। क्या? गैस में विसरण गति होती है। ऑप्शन ए घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, बी दाब के अनुक्रमानुपाती और दाब के व्युत्क्रमानुपाती और डी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि गैस में विसरण गति घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, चल कुंडली धारा मापी में विक्षेप होता है। ऑप्शन ए धारा के व्युत्क्रमानुपाती, बी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और सी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और डी धारा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्या? धारा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न दे रहा है वो ये दे रहा है, एक अश्वशक्ति में वाट होते हैं। क्या? एक अश्वशक्ति में वाट होते हैं। ऑप्शन ए दे रहा है 742, बी 700 और सी 432 और डी दे रहा है 746। तो जो आपका एक अश्वशक्ति में क्या होता है, वो आपके 746 वाट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 746 वाट कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में 746। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका सूत्र पूछे, क्या? मोहर लवण का सूत्र है। ऑप्शन ए NaHCO3, बी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O और सी CaSO4 इंटू 2H2O और डी Hg2Cl2। तो इसमें मोहर लवण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका मोहर लवण का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्या दे रहा है, एक ही पदार्थ से बने दो तारों के व्यासों का अनुपात P संबंधी Q है। दोनों के समान प्रतिरोधों के लिए इनकी लंबाइयों का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए P संबंधी Q, बी P² संबंधी 4Q² और सी P संबंधी 2Q और डी P² संबंधी Q²। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा P² संबंधी Q²। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न दे रहा है आपका, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या? स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी दे रहा है केवल विद्युत क्षेत्र और सी दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका स्थिर होता है ना, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करता है, तो स्थिर विद्युत जो होता है आपका केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वह है, ऑप्शन ए सरल वोल्टीय सेल, बी शुष्क सेल, सी लेक्लांसे सेल और डी डेनियल सेल। तो प्राथमिक सेल आपका क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक सेल जो आपका होता है वो दैनिक जीवन में उपयोग होता है वो कौन सा है, तो वो है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल जो होता है ना वो आपका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शुष्क सेल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन ए क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, बी क्षेत्र की दिशा में होगी, सी क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी और डी बल शून्य रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या, क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ठीक है, जो बल की दिशा होती है ना वो बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है आपका नीला थोथा का क्रिस्टलीय सूत्र है। ठीक है, क्या नीला थोथा का क्रिस्टलीय सूत्र है, ऑप्शन ए CuSO4 इंटू 5H2O, बी CuSO4 इंटू 4H2O और सी दे रहा है CuSO4 और डी CuSO4 इंटू H2O। ठीक है, तो जो आपका नीला थोथा का क्रिस्टलीय सूत्र क्या होता है, तो नीले थोथे का क्रिस्टलीय जो सूत्र होता है वो होता है आपका CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वायु में ध्वनि तरंगे है, ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्ध्य, डी विद्युत चुम्बकीय। तो वायु में ध्वनि तरंगे क्या हो जाएगा, जो आपकी वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है जल में अस्थायी कठोरता होती है, ऑप्शन ए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, बी धातु के कारण, सी क्लोराइड लवण के कारण और डी दे रहा है सल्फेट लवण के कारण। तो जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो आपकी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े में कण समानता पाई जाती है, ऑप्शन सोडियम तथा मैग्नीशियम, बी लिथियम तथा मैग्नीशियम, सी लिथियम तथा सोडियम और डी दे रहा है एल्युमिनियम तथा कार्बन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जाओं में होगी, ऑप्शन ए कमी, बी पहले कमी फिर वृद्धि और सी पहले वृद्धि फिर कमी और डी वृद्धि। तो जो आपका दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है 100 प्रेरकत्व के रूप में, क्या 100 प्रेरकत्व के रूप में निम्नलिखित का उपयोग होता है, ऑप्शन MnO2, बी CuCl2, सी MnSO4 और डी NO। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी MnSO4। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है एक द्विक्षार की अम्ल का अणुभार 98 है तो तुल्यांकी भार होगा, तो ये क्या होगा तुल्यांकी भार, तो अणुभार इजकल टू क्या होता है, तो अणुभार इजकल टू होता है आपका
2 इंटू तुल्यांकी भार, ठीक है। तो 2 इंटू तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू तुल्यांकी भार कितना दे रहा है, तो तुल्यांकी भार दे रहा है आपका 98, ठीक है। अब यहाँ सॉरी यहाँ से अणुभार, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकाल देंगे तुल्यांकी भार होगा। तो तुल्यांकी भार पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 98/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं 49 कहाँ पे दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 49, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए दे रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 और बी दे रहा है 22,400, सी 1 और डी दे रहा है 100। तो जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है किसी तत्व का परमाणु भार होगा। ऑप्शन ए समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत, बी सबसे भारी समस्थानिक का परमाणु भार, सी परमाणु क्रमांक औसत और डी समस्थानिकों के परमाणु भार का योग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो जो आपका परमाणु भार होता है ना, परमाणु क्रमांक का औसत होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है वो ये दे रहा है यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात एक संबंध 16 है तो उनके आयामों का अनुपात होगा। तो इसके संबंध में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई अनुक्रमानुपात ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको I1 मान लेंगे, तो I1 इक्वल टू अपान I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो I1 अपन I2, तो I1 दे रहा है 1 और I2 दे रहा है 16, तो ये हो जाएगा आपका A1 अपान A2 हो जाएगा। यहाँ से जब काटेंगे तो A1 संबंध A2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 1 संबंध 4, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या दे रहा है, तो आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न दे रहा है वो दे रहा है हंसाने वाली गैस का सूत्र है। ऑप्शन ए NCl3, बी N2O और सी NO2 और डी COCl2। तो हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है, तो हंसाने वाली गैस का सूत्र होता है N2O, यानी कि N2O को क्या कहते हैं, तो N2O को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और